नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बिहार में सत्ता पलट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नीतीश तेजस्वी महागठबंधन को लेकर लगातार खबरें चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। आपको पता है नीतीश कुमार जो है किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त मौजूद है। नीतीश कुमार जो है वो बैसाखी बने हुए प्रधानमंत्री मोदी को। और अभी जो नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है, नीतीश कुमार का जो ऐलान अभी सामने आया है वो उस वक्त आया है वो ऐलान जिस वक्त तेजस्वी यादव सभी एमएलए और एमपी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। कल क्या कुछ घटनाक्रम हुआ आपने देखा। कल किस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पूरे 8 महीने बाद मुलाकात करते हैं और आधे घंटे की मुलाकात कमरे की मुलाकात होती है, कमरे में बैठ के मुलाकात करते हैं। यूं तो सरकारी मुलाकात बताई जाती है, लेकिन पर्सनल टॉक भी उस बीच में दौरान होता है और ये पर्सनल टॉक कमरे के अंदर होता है। ये तमाम खबरें चल रही है। उस बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का। किस वक्त? उस वक्त जब लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी एमएलए एमपी को अपने आवास राबड़ी देवी के आवास पे बैठकें चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात से असहज होकर वो बैठक कर रही है। ये खबर भी हमने आपको बताई थी। तमाम खबर की जो है स्क्रीनशॉट जो है वो आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे जो टीवी मीडिया चला रही है। और तमाम हेडलाइंस आपको बताते क्या हेडलाइंस चल रही है। और नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, उस खबर पे आते हैं उससे पहले जो पहले का घटनाक्रम है उसके हेडलाइंस पे एक नजर डाल लीजिए। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, सोचिए इस बार 3.0 मोदी के लिए कितनी मुश्किल है। बैसाखी पे जो जो सरकार दौड़ने का काम करती थी वो कैसे लड़खड़ा रही है। जयंत चौधरी हैं उत्तर प्रदेश से, एनडीए के हिस्सा हैं, अहम दल हैं। और जयंत चौधरी ने भी नीतीश कुमार के साथ साथ चुनाव लड़ने का बीजेपी के खिलाफ ऐलान कर दिया है। आपको पता 4 राज्य में चुनाव है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। इन राज्यों में चुनाव है और इन राज्यों में जो चुनाव बीजेपी लड़ेगी उस बीजेपी की मुश्किल खड़ी जो है उनके ही सहयोगी दल कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी बीजेपी के खिलाफ। उस पर आते हैं उससे पहले तमाम हेडलाइंस देखिए। एक तरफ तो बिहार की खबर चल ही रही है कि बिहार में कुछ उलटफेर होने वाला है और उस बीच नीतीश का ये ऐलान, ये जो है इसमें चर्चा और बढ़ जाती है कि नीतीश क्या चाह रहे हैं। क्या नीतीश फिर एक बार पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश इंडिया में फिर वापसी करने वाले हैं? ये तमाम सवाल उठ जाते हैं। देखिए पिछले घटनाक्रम जो लगातार हुए 24 घंटे में क्या हुआ उस पर एक नजर डालिए। बिहार में फिर क्या होगा खेला। कल नीतीश तेजस्वी की हुई मुलाकात, आज लालू ने बुला ली विधायकों की बैठक। दूसरा देखिए, आरएलडी ने बीजेपी को दिया झटका, गठबंधन तोड़ अलग चुनाव लड़ने का ऐलान। जयंत चौधरी अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए, बिहार में सत्ता पलट किया हाथ, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात, आरजेडी बीजेपी की बैठक से बड़ा सस्पेंस। मुलाकात हुई, नीतीश और तेजस्वी की बैठक कौन कर रहा है? तेजस्वी और बीजेपी। बीजेपी क्यों बैठक कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। क्या नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात से बीजेपी असहज हो गई, बीजेपी का कान खड़ा हो गया है? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब आते हैं कहां चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ, क्या ऐलान कर दिया है इस दौरान जब सियासी उठापटक की चर्चा लगातार चल रही है। नीतीश की पलटी की खबर सुर्खी बनी हुई है इस बार। देखिए क्या खबर है। जम्मू कश्मीर में जेडीयू की एंट्री, बीजेपी से अलग रहकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नीतीश की पार्टी। यह हेडलाइंस चल रहा है देखिए हिंदुस्तान का। दूसरा देखिए प्रभात खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारेंगे नीतीश कुमार, जदयू ने तय किए 2 नाम। तो जदयू ने नाम भी तय कर दिए और साफ कहा है कि बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जदयू की जो निशाना है वो मुस्लिम वोट बैंक पे है वहां पे, और बीजेपी के खिलाफ वहां पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पूरी खबर क्या है एक बार उस पर नजर डालिए। देखिए एक बार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जदयू अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से अलग रहकर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश की 6 सीटों पर नीतीश की पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए, जल्द ही इनकी घोषणा की जाएगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 90 सीट और 18 सितंबर को चुनाव होना है। अब सोचिए 2 सीटों का नाम की घोषणा हो गई है और जेडीयू चुनाव लड़ने वाली। और यह ऐलान उस वक्त जब बिहार में जो है बड़ी उलटफेर की संभावना है, बड़ी उलटफेर की संभावना जो है नजर आ रही है। वहां पे सत्ता पलट की खबर वहां पे चल रही है कि नीतीश फिर से पलटी मारेंगे। उस बीच जेडीयू का यह ऐलान कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यह खबर क्या कहती है आप ही सोचिए, इसको मिलाइए तो समझ में आएगा। दूसरा देखिए, जयंत चौधरी को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है कि जयंत चौधरी जो है अपने ही जो एनडीए के साथी हैं वो गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए साफ साफ कह दिया है कि हम जो है वहां चुनाव लड़ेंगे। इनका भी जो टारगेट है
वो वहां पे ओबीसी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, उस पर टारगेट है। देखिए क्या कह रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी बीजेपी से दूरी बनाते हुए जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रालोद ने जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। माना जा रहा है कि रालोद 15 से 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उन्हें कश्मीर पहुंचकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जयंत चौधरी कश्मीर गए हुए थे और कश्मीर में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब सोचिए, एक तरफ नीतीश कुमार जो अहम सहयोगी हैं, जिसकी बैसाखी पे मोदी का 3.0 चल रहा है। कहा जाता है नीतीश, बिहार जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। अगर सत्ता की मलाई प्रधानमंत्री मोदी चख रहे हैं और अभी विदेश दौरा पे घूम रहे हैं, तो उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। चिराग पासवान देख लीजिए 5 सांसद, नीतीश कुमार देख लीजिए 12 सांसद, 18 सांसद जो है वो अभी बिहार से है। और ये दोनों का उठापटक चल रहा है। नीतीश की लगातार आपने देखा, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, हर मामले पे जेडीयू जो है बीजेपी के खिलाफ दिखी, बीजेपी का अलग स्टैंड दिखा। चाहे वो उनके विधायक का बयान मस्जिद में घुस के मारेंगे, उस पर भी अलग स्टैंड, वक्फ बोर्ड पे अलग स्टैंड, वो तमाम चीजें आपने देखा। और चिराग पासवान का क्या कहना, चिराग पासवान आपने देखा, पशुपति कुमार पारस को बुलाया गया चिराग को ठंडा करने के लिए, क्योंकि चिराग किस तरीके से बीजेपी के हर फैसले का, चाहे वो आरक्षण, क्रीमी लेयर की बात हो, लेटरल एंट्री की बात हो, हर चीज में विरोध, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, तो चिराग खुलकर बोल रहे थे और खुलकर जो है प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का विरोध कर रहे थे। अब सोचिए कि उनके सहयोगी सब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी की क्या स्थिति है, क्या आने वाले 5 साल, अभी तो 3 महीने ही हुए हैं, कैसे बीजेपी चलेगी, ये चिंता का विषय है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कभी अल्पमत में नहीं रहे, इस बार अल्पमत में है। मुख्यमंत्री भी रहे गुजरात में, पूर्ण बहुमत में रहे, 2014 में सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत में रहे, 19 में आए, पूर्ण बहुमत में रहे, किसी की आवश्यकता नहीं। और बीजेपी को ये आइडिया भी नहीं है कैसे जो है साथियों को लेके चला जाता है, गठबंधन में किस तरह लोगों को जो है एक साथ लेके चला जाता है, क्योंकि हमेशा जो है गदगद रहे, अकेले चुनाव लड़े, ये स्थिति रही। 1 घंटे के अंदर बिल पास कर देते थी बीजेपी, आपको पता है, चाहे वो 370 हो, किसान का काला कानून हो, 1 घंटे के अंदर पास सदन में। लेकिन अभी क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं ना, बिल भी अटक जा रहा है। क्यों अटक रहा है, विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, लेकिन साथ में इनके ही सहयोगी दल विरोध कर दे रहे हैं। और आने वाला 4 जो राज्य का चुनाव है, ये बीजेपी की दिशा और दशा दोनों तय कर देगी, क्योंकि बीजेपी का आने वाला समय कैसा होने वाला है, सूर्य उदय होगा या डूब जाएगा, ये बीजेपी की तय हो जाएगी। बीजेपी, यही कारण है कि बीजेपी इस वक्त जो है हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है। हालांकि इस हार्डकोर हिंदुत्व से नीतीश जैसे सहयोगी को नुकसान हो रहा है, उनके जो वोट बैंक है मुस्लिम, उनको नुकसान हो रहा है, नायडू को नुकसान हो रहा है। जैसे बार वक्फ बोर्ड का बिल हो गया और नेम प्लेट जैसे मामला, तो इस पे जो है लगातार जो है वो मामला चले हैं और इसको लेकर के नीतीश कुमार असहज रहे हैं। और जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार का ये एम है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आरएसएस ने कह दिया कि इससे जो है आपसी सौहार्द बिगड़ जाएगा, आरएसएस का स्टैंड ये है इस पे। तो नीतीश तो चाहते थे पूरे देश में जनगणना हो, इसलिए एनडीए में गए थे और उनकी ये शर्तें थी कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन वो भी अब नहीं हो रहा है। तो नीतीश हालांकि किंग मेकर तो जरूर थे, अभी भी है किंग मेकर, सत्ता में है, लेकिन जो नाप तौल नायडू कर पाए वो नीतीश नहीं कर पाए। नीतीश की मांग पूरी नहीं हो पाई, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मामले की बात हो, कोई भी मामला जो है नीतीश की मानी नहीं गई। अब नीतीश को लेकर यह खबर आ रही है कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं। और नीतीश का पुराना इतिहास रहा है, कम समय में सबसे ज्यादा बार कोई सीएम रहा है तो वो नीतीश कुमार रहे, 9 बार सीएम रहे हैं, 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर, बाकी बार बीजेपी के साथ मिलकर। तो पहले जो बीजेपी के साथ वो रहे, अपनी मनमानी किए, बीजेपी की चलने नहीं दिए। आरजेडी के साथ भी रहे, अपनी मनमानी किए, चलने नहीं दिए। कोई आगे कदम रखने की कोशिश करता था, उससे नीतीश कुमार जो है असहज होते थे और पलटी मार लेते थे। याद कीजिए तेजस्वी यादव किस तरीके से योजनाएं को लेकर के अपना बखान करते थे कि हमने सर नौकरी दिए, सब कुछ दिए, इनकी आईटी सेल ज्यादा मजबूत दिखी नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार असहज हुए, पलटी मार लिए। ये नीतीश का पुराना इतिहास है। और अभी जो मुलाकात नीतीश तेजस्वी की हुई है, सेम इसी तरह 2 साल पहले चले जाइए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी की फिर मुलाकात इसी तरह हुई थी। तेजस्वी गए थे मिलने के लिए। अब मीडिया ने जब पूछा तेजस्वी यादव से क्या बात हुई, क्या नीतीश कुमार इधर आ रहे हैं, तो कहा कि नहीं वो बात जो है बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के बात हुई। हालांकि उस वक्त फिर मोहर लग गया, जातिगत जनगणना भी देश में हो गया, लेकिन उसके ठीक बाद नीतीश पलटी मारे और महागठबंधन में चले आए। और वही स्थिति फिर है, फिर तेजस्वी यादव गए हैं मीटिंग में
और अभी कह रहे हैं कि वो देश में जाति के आरक्षण को 9वीं सूची में डालने की बात हुई, 65% बढ़ा करके उसकी चर्चा हुई। इसलिए माहौल गर्म है कि इस बार नीतीश कुमार कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। और तमाम हेडलाइंस ये चल रहा है, टीवी अखबार में ये चल रहा है कि इस बार जो है बिहार में जो है सत्ता पलट हो सकता है। इस खबर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।